डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टी के अड्डा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे जो स्पेशली क्लास 10th के लिए है और बाइलिंगुअल पढ़ेंगे इसको। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैथ के लिए, क्योंकि आप अभी हाई स्कूल में पढ़ेंगे, इसके बाद आप इंटर में जब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे वहाँ भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। ठीक है। इवन आप बीएससी जब करेंगे, एमएससी करेंगे, तो ट्रिग्नोमेट्री आपका साथ छोड़ने वाली नहीं है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इवन फिजिक्स में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो इसको अगर आपने अभी समझ लिया तो आपको आगे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आज ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन है। इसमें हम लोग जिसको कुछ भी नहीं आता है ट्रिग्नोमेट्री में, उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो होगा। अब दो काम आप जरूर करिएगा। अगर आप नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तभी लाइक करना, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, पेन और नोटबुक लेके ही बैठेंगे ताकि जो भी मैं बताऊं उसको आप अपनी कॉपी में नोट कर सकें। ठीक है। क्योंकि आप एग्जाम टाइम उसको इजीली रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है। तो जिसको कुछ भी नहीं आता, हम इसको आज डिटेल में पढ़ेंगे, इजीली आप इसको समझ जाएंगे। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है इसको समझते हैं। ठीक है। जिसको स्पीड कम ज़्यादा लगे तो आप स्पीड को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम लगे जिसको बढ़ा सकता है, और जिसको ज़्यादा लगे वो कम कर सकता है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है पहले इसको समझ लेते हैं। देखो, ये जो ट्रिग्नोमेट्री शब्द है ये ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। ग्रीक शब्दों के 3 शब्दों से मिलकर बना है। ग्रीस में जो भाषा बोली जाती है उसी को हम लोग ग्रीक कहते हैं। ठीक है। तो 3 शब्द से मिलकर बना है, इसको हम लोग तोड़ लेते हैं। कौन से 3 शब्द हैं? देखो, इसमें पहला शब्द आपका है ट्राई। ठीक है। ट्राई मतलब होता है 3। बिल्कुल बेसिक तरीके से समझेंगे और आप इसको समझ जाएंगे। अगर आप अभी समझ गए तो आपको मैथ में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और दूसरा शब्द है गोन। हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा। ठीक है। गोन का मतलब होता है साइड। और तीसरा शब्द होता है इसमें मेट्री। मेट्री का मतलब होता है मीजर, मतलब मापना। ठीक है। तो इससे क्या आपको पता लग रहा है? 3 साइड। अब आपसे अगर हम क्वेश्चन पूछें 3 साइड किस में होती हैं, मैथ पढ़ रहे हो तो 3 साइड किस फिगर की होती हैं, तो आप तुरंत बताएंगे कि ट्रायंगल। ठीक है। क्या बताएंगे? ट्रायंगल। ट्रायंगल मतलब त्रिभुज। और इसको त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति कहते हैं इसको। आप इसको याद रखना। ठीक है। अब हम लोग समझते हैं 3 साइड ट्रेंगल। अब इसका मतलब ये हो गया जो ट्रिग्नोमेट्री है ये ट्रेंगल पर बेस्ड है। ठीक है। अब त्रिभुज पर अगर आधारित है तो मैथ में तो त्रिभुज बहुत सारे होते हैं। जैसे आपने त्रिभुज देखा होगा, एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज, वो हम आपको आगे बताएंगे। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। और भी कई प्रकार के त्रिभुज होते हैं, जैसे समबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है। जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं वो समबाहु त्रिभुज होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोस्केलस ट्रायंगल। और एक ऐसा भी त्रिभुज होता है जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो। ठीक है। और लेकिन त्रिकोणमिति में हम लोग कौन सा त्रिभुज पढ़ेंगे? वो आपका होता है समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। ठीक है। इसको ध्यान से सुनना। समकोण त्रिभुज जो त्रिकोणमिति आधारित है वो समकोण त्रिभुज पर आधारित है। ठीक है। बेस्ड ऑन राइट एंगल ट्रेंगल। इसको क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्रेंगल। राइट एंगल ट्रेंगल समझना। अब समकोण त्रिभुज है तो इसकी कुछ खास पहचान होगी। बिल्कुल है। तो समकोण त्रिभुज की एक खास पहचान ये होती है कि इसमें एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है। इसका एक कोण होगा वो 90 अंश का होगा। ठीक है। तो उसको हम लोग राइट एंगल ट्रेंगल कहते हैं। अब ये समझ गए आप ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रेंगल क्या होता है। अब इन राइट एंगल ट्रेंगल की 3 साइडें हैं। इन साइडों का कुछ नाम होगा मैथ में।
इनका कुछ नाम दिया गया है, उसको भी समझ लेते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो जब तक आगे बढ़ते हैं। आई होप इसको आप समझ रहे होंगे। ठीक है, अब देखो हम लोग त्रिभुज को पढ़ते हैं। एक बना लेते हैं आपका समकोण त्रिभुज। समकोण बोले तो राइट एंगल ट्रायंगल। ये मान लो ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक है, ये एंगल 90 का होगा। ये मान लो एंगल थीटा है। थीटा क्या है? ये न्यून कोण है। थीटा न्यून कोण है। क्या है? न्यून कोण। न्यून कोण हर एक चीज को समझेगा। न्यून कोण का मतलब क्या होता है? इसको एक्यूट एंगल कहते हैं। कौन सा एंगल? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब यह होता है ऐसा कोई भी एंगल जो 90 से कम हो वो एक्यूट एंगल होता है, यानी न्यून कोण होता है। 90 से कम कुछ भी हो सकता है। 50 हो सकता है, 40 हो सकता है, 60 हो सकता है, 70 हो सकता है, 80 हो सकता है। तो वो आपका होता है न्यून कोण। एक और एंगल होता है ओब्ट्यूज एंगल जिसे कहते हैं। ओब्ट्यूज, जिसको अधिक कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? अधिक कोण। बता देते हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अधिक कोण मतलब क्या होता है? जिसकी वैल्यू 90 से क्या होती है? ज़्यादा होती है। 90 से ज़्यादा होती है और 180 से कम होती है, उसको हम लोग अधिक कोण कहते हैं। इसमें एक एंगल 90 का हो गया और ये जो बाकी दो एंगल होंगे वो न्यून कोण ही होंगे। ठीक है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 होता है। तो 180 में 90 ये अकेले हो गया, 90 ये दोनों मिलकर होंगे। ठीक है, ए और सी। तो अब हम लोग जरा समझते हैं कि इसकी जो ये साइडें है इनका नाम क्या होता है। तो मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप हमेशा समझ जाएंगे ये कौन सी साइड है। जैसे ये 90 का कोण है, तो याद रखना है जो 90 का एंगल होता है इसके जो सामने की साइड होती है वो हमेशा कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण होती है। इसको याद रखना है। कर्ण। कर्ण बोले तो हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हाइपोटेन्यूज होता है कर्ण। इंग्लिश में इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। और ये जो एक्यूट एंगल होता है, यानी जो न्यून कोण होता है, इसके सामने की हमेशा साइड क्या होती है? लंब होती है। क्या होती है? लंब। इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये जो त्रिभुज जिस पर खड़ा होता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार। आधार बोले तो बेस। बेस कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप समझ गए होंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं। तो ये त्रिकोणमिति में त्रिभुज में आप सारी चीज़ें समझ गए। जो 90 का एंगल होगा उसके सामने हमेशा क्या होगा? कर्ण होगा, यानी हाइपोटेन्यूज होगा। जो एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण होगा जो दिया गया होगा उसके सामने हमेशा लंब होगा। और जिस पर त्रिभुज ये खड़ा है उसको हम लोग बेस कहते हैं। ठीक है, आधार कहते हैं। अब याद रखना ये जो बेस है और ये परपेंडिकुलर है ये इंटरचेंज हो जाते हैं। कभी कभी लंब और आधार बदल जाते हैं, लेकिन कर्ण हमेशा सबसे बड़ी भुजा होती है और जो 90 एंगल के सामने होती है। अब हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं इधर लिखते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, इसको जरा ध्यान से समझना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कौन से रेशियो? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं? अब इसको जरा ध्यान से समझो। कलर चेंज कर लेते हैं तब कुछ मजा आए।
अनुपात ट्रिग्नोमेट्रिक, देखो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब 6 प्रकार के आपके जो रेशियो होते हैं, इन 6 प्रकार के रेशियो पर ही पूरी त्रिकोणमिति आधारित है, बेस्ड है। ठीक है, अब अनुपात का मतलब क्या होता है, मतलब एक ये साइड हो गई जैसे लंब और आधार, इसका अनुपात कुछ भी होगा, और कर्ण ले लो, लंब ले लो, इनका अनुपात क्या होगा। जैसे 6 रेशियो है, मैं आपको नाम उनका बता देता हूँ। जैसे पहला हो गया साइन, ठीक है, दूसरा हो गया आपका कॉस, अभी समझ जाएंगे आप। ठीक है, यही तो है रेशियो। तीसरा हो गया आपका टेन, चौथा हो गया आपका कॉट, पांचवा हो गया सेक, ठीक है, छठा हो गया आपका कोसेक। अब इसको जरा ध्यान से समझो। अब ये हम लोग इसके लिए निकालने हैं एक्यूट एंगल थीटा, यानी ए के लिए निकालने हैं, तो यहाँ हम साइन थीटा लगा सकते हैं, साइन थीटा कोस थीटा। अगर यहाँ ए मान लें तो ए लगा देंगे, ठीक है, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब जरा समझो, जो साइन थीटा होता है वो इन दो साइडों का रेशियो, कोई ना कोई दो साइडों का रेशियो होगा। तो ये आपको पता कैसे चलेगा भाई कौन सी दो साइड है उनका रेशियो होता है, ये इसी को तो रेशियो कहते हैं। अब इसको याद करने के लिए सारे आप पढ़ा भी होगा, इससे पहले भी लोग हिंदी में जो पढ़ते हैं वो अपने लिए बता देते हैं लाल बटे कक्का। कौन सा बता देते हैं, लाल बटे कक्का। अभी आप समझ जाएंगे लाल बटे कक्का। तो इसमें जो लंब बटे कर्ण, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, और एल क्या हो गया, फिर लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ये भी कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। तो इसको हम लोग एक ट्रिक से याद कर लेते हैं, लाल बटे कक्का कह देते हैं, या लाला आधारी लाल काम करने आए। तो इसमें जो लंब बटे कर्ण होता है, जो लंब और कर्ण का जो रेशियो होता है, ये हमेशा साइन को दिखाता है। किसको दिखाता है, साइन को। और आधार अपॉन कर्ण, यानी जो आधार और कर्ण का जो रेशियो होता है, ये हमेशा कॉस दिखाता है। क्या दिखाता है, कॉस दिखाता है। लेकिन जो लंब बटे आधार होता है, ये हमेशा टेन को दिखाता है। ठीक है, इंग्लिश में भी एक परिभाषा है, पीबीबी, पीबीपी एचएचबी, एचएचबी, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो इसमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, हिंदी में लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। तो अगर लंब बटे कर्ण आपको मिल जाए तो मतलब आप साइन रेशियो आपको मिल जाएगा। तो साइन जो रेशियो होता है वो किन दो साइडों का होता है, लंब और कर्ण का। अभी मैंने आपको बताया लंब आपका यहाँ क्या हो गया, BC। अगर इसका हम नाम लिखें, लंब क्या है यहाँ, BC है, और कर्ण क्या है यहाँ, कर्ण मैंने अभी आपको बताया ये हो गया AC। तो साइन थीटा इजकल टू हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो साइन थीटा इजकल टू क्या हो गया, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है, BC, ट्रायंगल में दिया है BC, ठीक है, और अपॉन बटे क्या है कर्ण, कर्ण क्या यहाँ है देखो AC, यानी हाइपोटेन्यूज, AC हो गया। ठीक है, आई होप इसको आप समझ रहे होंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी इसको समझने में। अब जरा कॉस को ध्यान देखो। कॉस मैंने आपको बताया था कौन सी दो साइडें कॉस बनाती हैं, आधार और कर्ण। आधार बटे कर्ण, आधार बोले तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस यहाँ क्या है, आधार यहाँ AB है, आधार यहाँ AB है। अभी इनको हम नंबर लेके जब लिखेंगे तब इजीली समझ जाएंगे। आधार बटे कर्ण, कर्ण क्या है भाई, AC हो गया। ठीक है, टेन थीटा क्या होता है, देखो अभी मैंने बताया कि लंब बटे आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो क्या करता है 10। तो लंब यहाँ क्या है BC, यानी BC अपॉन आधार क्या हो गया AB। ठीक है, त्रिकोणमिति की एक खास बात ये होती है, रेशियो तो आपके 6 हैं, अगर आपको 3 रेशियो पता है तो ये बाकी आपको पता करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि आपको रेसिप्रोकल आना चाहिए। मैं बता देता हूँ यहाँ पर रेसिप्रोकल क्या होता है। रेसिप्रोकल मतलब होता है व्युत्क्रम।
रेसिप्रोकल, इसको नोट भी करते रहना, कभी नहीं भूलेंगे। इसको कहते हैं व्युत्क्रम। ठीक है, व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि साइन का उल्टा क्या होता है, अगर कहीं साइन थीटा लिखा हो तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 1 कोसेक थीटा। ठीक है, और आपसे कहा जाए कि कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, कोस थीटा इक्वल टू होता है 1 सेक थीटा। ठीक है, अगर यही आपसे कहा जाए कि टेन का उल्टा क्या होता है, यानी रेसिप्रोकल क्या होता है, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 कॉट थीटा। ठीक है, आई होप इसको आप समझ गए होंगे। तो ये रेसिप्रोकल आपको याद होना चाहिए, नहीं तो आप इनको नहीं समझ पाएंगे। अब जरा ध्यान से समझो, मैंने आपको 3 रेशियो बता दिए, आपने लाल बटे कक्का यानी पीबीवी अपॉन एचएचबी से इसको निकाल लिया तीनों साइडों को। अब आपको ये निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो कोट थीटा, टेन थीटा क्या है, टेन थीटा बी सी अपॉन ए बी है, तो टेन का उल्टा ही तो कोट होता है। ये बी सी अपॉन ए बी है, तो ये ए बी अपॉन बी सी, अगर इसको हम लोग कर दें तो कोट मिल जाएगा। तो अगर हम लोग इसको ए बी अपॉन बी सी कर दें तो हमको कोट मिल जाएगा बी सी। ठीक है, क्योंकि टेन का उल्टा ही कोट होता है। अब अगर देखो यहाँ सेक थीटा, हमको कोस थीटा पता है कि ए बी बटे ए सी है, तो कोस का उल्टा ही सेक होता है। ये जरूरी नहीं एक दूसरे पर, दोनों पर डिपेंड करेगा, सेक का उल्टा कोस, कोस का उल्टा सेक, तो ये आप कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि कोस का ही उल्टा हम लोग 1 कोस करें, तो कोस का 1 सेक भी कर सकते हैं। देखो कोस ए बी अपॉन ए सी है, तो ए बी अपॉन ए सी है, तो सेक क्या हो जाएगा, ये ए सी अपॉन ए बी हो जाएगा, ये हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी। ठीक है, अब देखो कोसेक किसका उल्टा होता है, ये तो साइन का उल्टा होता है। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। साइन है बी सी अपॉन ए सी, तो कोसेक क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा ए सी अपॉन बी सी। क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन बी सी। तो दोस्तों आई होप इसको आप समझे होंगे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब हम जरा आपको एक उदाहरण लेकर बताते हैं कि 6 रेशियो निकाले कैसे जाते हैं। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है बहुत अच्छे से। इसका स्क्रीनशॉट लो या तो अपनी कॉपी में इसको नोट करो। अब आगे हम आपको समझाते हैं कि 6 रेशियो का उदाहरण लेके इनको निकालते कैसे हैं। ध्यान से समझना इसको। अब जरा इसको समझो, एक राइट एंगल ट्रेंगल आपको हम बना देते हैं। जैसे ये हो गया एक आपका राइट एंगल ट्रेंगल। राइट एंगल ट्रेंगल यानी समकोण त्रिभुज आप पहचानने आपको आ गया होगा, ए बी सी, ये एंगल हो गया 90 का। ठीक है, ये हो गया आपका थीटा। और आपसे कहा जाए ये हो गया आपका 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। ठीक है, सबसे पहले आप क्या समझेंगे इसमें, आपसे पूछा जाए कि 6 रेशियो का मान बताओ। 6 रेशियो हमने आपको बताए हैं, 6 रेशियो का मान बताओ। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 6 रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, तो अभी मैंने बताया ये एंगल 90 का है। अच्छा 90 के सामने क्या होगा, कर्ण होगा। अब ये आपको याद होना चाहिए, बार बार मैं लिख के नहीं बताऊंगा। कर्ण बोले तो हाइपोटेन्यूज, एक्यूट एंगल है, इसके सामने लंब होगा, और जिस पर ये त्रिभुज खड़ी है ये क्या है, आधार हो गया, यानी बेस हो गया। अब ये मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा, ये आपको याद होना चाहिए। अब 6 रेशियो का मान का मतलब है कि आपको निकालना चाहिए क्या क्या, साइन थीटा आपको पता होना चाहिए क्या होगा, फिर उसके बाद आपको कोस थीटा पता होना चाहिए इसका मान क्या होगा, फिर आपको टेन पता होना चाहिए भाई इसका मान क्या होगा, फिर आपको कोट पता होना चाहिए इसका मान क्या होगा, फिर आपको सेक पता होना चाहिए इसका मान क्या होगा, फिर आपको कोसेक पता होना चाहिए भाई इसका मान क्या होगा। तो मैंने आपको 2 बताए थे, जैसे लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, ये आपको टिप्स पे होना चाहिए। और ना भी याद हो तो आप उसको डायग्राम को देख के डायरेक्ट उसको एज्यूम कर लिया करो भाई, सेंस समझा करो भाई, साइन है भाई ये वाली साइड होगी, जरूरी नहीं नाम ही याद करो, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये वाली साइड होती है साइन में। अगर
आपका कोस होता है तो ये वाली साइड होती है। जरूरी नहीं आप आधार बटे कर्ण ही करो। अगर वो नहीं समझ में आ रहा तो लाल बटे कक्का तो आपके लिए है ही यहाँ, तो लाल बटे कक्का लो, ये आपके लिए घुट्टी का काम करेगी। ठीक है, तो ये क्या बताता है, कलर चेंज कर लें, मज़ा नहीं आ रहा है इसे। ये आपको बताता है साइन, आधार कर्ण क्या बताता है, कॉस बताता है, और लंब बटे आधार को टेन बताता है। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब जरा जल्दी जल्दी देखो, लंब इसमें क्या है 4, लंब हो गया 4, और कर्ण कितना है 5। ठीक है, तो साइन का मान पता चल गया। कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। देखो कोस क्या होता है यहाँ, आधार और कर्ण। आधार क्या है 3 है, आधार 3 हो गया, कर्ण 5 हो गया। ठीक है, इसका भी मान निकल गया। टेन क्या होता है, देखो लंब बटे आधार, लंब कितना हो गया 4 हो गया, और आधार कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, तो 3 रेशियो आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री में पता है तो आप ये समझो कि हमको 6 रेशियो पता है। ठीक है, अगर आपको 3 रेशियो पता है तो समझो कि हमको 6 रेशियो पता है। अब बताओ 10 का उल्टा कोट होता है, 10 जब 4/3 है तो कोट क्या हो जाएगा 3/4, काम खत्म। कोस का उल्टा सेक होता है, जब कोस 3/5 है तो ये कितना होगा भाई, ये 5/3 होगा, काम खत्म। जब साइन आपका 4/5 है तो कोसेक आपका 5/4 हो जाएगा, इसका भी काम खत्म। ठीक है, तो आई होप इसको आप समझ गए होंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे कि अगर इसकी एक साइड ना भी दी हो तो पाइथागोरस थ्योरम का कैसे प्रयोग करते हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं, और जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सबको डिटेल में बता देंगे। कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। ठीक है, और कोई किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैथ में कोई दिक्कत हो, फिजिक्स में कोई दिक्कत हो, केमिस्ट्री में कोई दिक्कत हो, जो भी पढ़ना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में बता दो, मैं यहाँ से आपको ईजिली उसको समझा दूंगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।